नमस्कार। कार्यक्रम संगम बहस में अपने के बहुत बहुत स्वागत बा। कार्यक्रम के साथ में कार्यक्रम संचालक नेक मोहम्मद हुसैन। आदरणीय श्रोता, रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज पे प्रसारित कार्यक्रम सवेरे 8 बजे से संगम बहस अपने के साथ में अपने देश दुनिया में जहाँ भी बाड़ी अपने निरंतर सुन सकीले और देख सकीले। जी तो आज के संगम बहस में हमनी के जी अतिथि छत खास मेहमान जिनकर हमसे आवाज समेटे के विचार समेटे के कोशिश करम। काहे कि संगम बहस में देश दुनिया के मुद्दा पे राजनीतिक बहस, साथ में विकास के मुद्दा लेके, शिक्षा के मुद्दा होके या फिर मनोरंजन या खेल जगत या सरभरा वर्ग किसान के मुद्दा, हर पहलू पर हमनी सब चर्चा करते आ रहल छी संगम बहस में। आज के संगम बहस में हमनी ऐसा का अतिथि का आज हमनी से जोड़ रहल छी जैसे तो रौतहट जिला के जुझारू समाजसेवी, चर्चित युवा नेता, जनता समाजवादी पार्टी के युवा नेता अपने के चिर परिचित राजकुमार दास जी। उनकरा हमनी सब आज जोड़ रहल वाली कार्यक्रम संगम बहस में, जिसमें उनकर धारणा का बा नेपाल के वर्तमान राजनीतिक परिवेश के बात करूं या फिर रौतहट जिला के विकास के मुद्दा या फिर उनकर खेपल गेल समस्या पीड़ा के मामला के हमने सब जोड़े के चाहम। जी अपने निरंतर रेडियो सुनते रहो या फिर अगर नेट के संपर्क में बढ़ी तो अपने फेसबुक आईडी के मार्फत रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज अपने लॉगिन करके खोल के अपने देख सकीले, सुन सकीले। जी तो अभी के लिए हम सब अब रेडियो संगम के संगम बहस में स्वागत करके चाहम जे छत रौतहट जिला के चर्चित युवा नेता, जनता समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार दास जी। राजकुमार जी, कार्यक्रम संगम बहस में अपने के बहुत बहुत स्वागत बा। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। कार्यक्रम संगम बहस में अपने के बहुत बहुत स्वागत बा। जी धन्यवाद। अभी जे वर्तमान परिस्थिति में कोरोना वायरस के जो परिस्थिति है वही समय में हमरा स्टूडियो में मौका दिली, के लिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजकुमार जी, अपने के थोड़ा सा बैकग्राउंड के मामला में अगर कहल जाए तो नेपाल में मधेश के जो आंदोलन जो भेल रहा है, मधेसी हक अधिकार के मुद्दा के लेके अपने बहुत ही अग्रणी भूमिका खेलने रही, एक जुझारू युवा नेता के रूप में चिर परिचित थी और ये हमेशा समाज सेवा में जुटल रहिले और ये सरभरा वर्ग लगायत अन्य जे केहू बा अगर पीड़ा में फंसल वो लोग के उद्धार कार्य में अपने जुटल रहिले, जैसन का हमनी का हमेशा सुने में आबित रहले, देखे में आबित रहले। और ये आज संगम बहस में कुछ ऐसा के पहलू पर आज हमनी से चर्चा करम। सबसे पहले शुरुआत करे के चाहम अभी जे अपने के जे राजनीतिक पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जे एकीकरण में गेल राजपा के साथ, ये एकीकरण के अपने कोना नजरिया से देख लिया? सबसे पहले ये बहुत हमने के लिए खुशी और गर्व के बात है जे मधेश में अपने के 63-64 साल के जब 62 के बाद जो आंदोलन के शुरुआत भेल, 62-63 के जो आंदोलन भेल, और हमरा जहाँ तक याद है पहला मधेश आंदोलन में तत्कालीन अपने के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद पिराला जी अपने के माघ के 20 गते और वही आंदोलन के दौरान लगभग अपने के फागुन 16 गते 2 बार संबोधन कैले रहे। लेकिन संबोधन कैला के बावजूद भी मधेश के मुद्दा संबोधन अभी तक न हो सकल, संविधान में न हटे सकल, जेकर सबसे बड़ा विडम्बना रहे कि मधेसी दल के ओकरा बाद निरंतर टूट होनाई, अलग अलग दल के जो है निर्माण के आगे बढ़ना है। वही बीच में मधेसी वर्ग के बौद्धिक वर्ग के लोग के तरफ से, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग के तरफ से, मीडिया कर्मी साथी लोग के तरफ से, राजनीतिक विश्लेषक की तरफ से पटक आवाज उठित रहे कि कम से कम मधेशवादी दल के एकीकरण होना जरूरी है। और वही संदर्भ में जे 1 दर्जन से ज्यादा रहे मधेशवादी दल आज सिंगो मधेश में सिंगल पार्टी के रूप में जो राजपा गठित और समाजवादी पार्टी गठित आज जो है जनता समाजवादी पार्टी मिलके सिंगल पार्टी में लगा। निश्चित रूप से में जो है हमने के खुशी की बात है और बहुत ऐसा जनता जो विचलित लगा कि शायद मधेश का अधिकार मिली कि ना मिली, एगो ऊर्जा थप भेल और आने वाला दिन में जनता समाजवादी पार्टी के तरफ से ही
मधेश के मुद्दा संबोधन करके बहुत बड़ा एगो विश्वास के वातावरण करने के मौज जी। अगर एकीकरण के बात कल जाए, अभी भी वो बात के अपने चर्चा कैली है, काश अगर ई एकीकरण अगर पहले हो गए रही तो शायद अभी जे पीड़ा जे खेपे के पड़ल मधेसी जनता के शायद ई खेपे के ना पड़े। लेकिन दोसर मुद्दा ये भी बा कि अभी भी मधेश के कुछ ऐसन का पार्टी जो मधेसी हक अधिकार के लिए लड़ रहा बा, राजनीतिक पार्टी दरता तक करेलक, लेकिन वो लोग के भी अभी एकीकरण के अवस्था स्थिति देखल ना जा रहा है। ये में अपने के विचार का है जी। एक री करो मधेश के हक अधिकार के मुद्दा पे और भी कुछ ऐसा का छोट पार्टी सब जरा कहू नया पार्टी जो दरता जो भेल है, अगर सीधा शब्द में अगर कहल जाए तो डॉक्टर सीके राउत द्वारा संचालित पार्टी चाहता है मधेश के मुद्दा पे ही जब हक अधिकार के लड़ाई, तो वो पार्टी के साथ भी एकीकरण करे के संभावना बा या नहीं के? जी, हम रखे चाह रहा थी। सबसे पहले मधेश के मुद्दा के साथ मधेश के संभावित जो मुद्दा सब है, मुद्दा के विचार के साथ देवी शक्ति के वैचारिक अगर बात मिल रहा है तो उनका साथ एकीकरण हुए में कोनो समस्या न है। लेकिन हम जहां तक में थपेला चाह रहा थी कि विगत के दिन में जो मधेश के बिगुल फुकल के तत्कालीन जो है मतलब राष्ट्रीय भूपेंद्र यादव जी की तरफ से कोई दौरान राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व में जो आंदोलन में थप शक्ति मिल रहा है, मोहन ठाकुर जी के बाद में जो थप शक्ति मिल रही है, वैसा शक्ति आज के दिन में चल रहा जी। हम ही कि मतलब वैचारिक बात मिल जा सकी थे, लेकिन विगत के तरह भी कूटनीति के तहत अगर एमाले के साथ उनका साठगांठ है, अभी भी एमाले के तहत से कहा कि हम सब देख बीच में डायरेक्ट अपने केपी ओली के निर्देशन में डायरेक्ट संबंध में होकर जो है उनकर पार्टी जो है दर्पणाई एमाले के ही बातचीत से उनकर जो है राजनीतिक दल खोलाई। अभी तो वही परिस्थिति देख ली मधेश के जे मतलब एक मधेश राष्ट्र के बात करे वाला व्यक्ति आज कम समय में मुद्दा छोड़ के आज राजनीतिक दल के हिसाब से मुद्दा के अलग जाके मतलब अब जो मतलब काल्पनिक तरह से जो मुद्दा उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा बुझा रहा है कि उनका नेतृत्व में जो है मधेश का चल जा सके। निश्चित रूप से राजकुमार जी थोड़ा सा अपने हम रोके के चाहम। अभी जे इल्जाम जो अपने लगैली डॉक्टर सीके राउत के पार्टी के ऊपर जो आक्षेप आयल कि अभी भी वर्तमान नेकपा पार्टी की जो सरकार है वो में साठगांठ करके आगे बढ़े की स्थिति है, अपने लोग अपना स्वार्थ के लिए अपना फायदा के लिए अपन शक्ति संतुलन करे के लिए राजपा के साथ संतुलन कर सकीले, ओकरा साथ अपने गठबंधन में जा सकीले, लेकिन जौना के अपने अपनावे के कोशिश ना करी, हमेशा इग्नोर करते अली अपने के पार्टी, वो पार्टी से आज अपने ऐसा का इल्जाम लगा इल्जाम पहले लगावे के चाहे नू, आज जब गठन जब हो गए या फिर जब पार्टी दरता में चल गए तो इल्जाम आज लाग रहा बा। जी, सबसे पहले राजनीतिक में कथी है कि विचार सभ्य के तरह सभ्यता के हिसाब से आवे के चाहिए। हमरा लागित है कि एक जो हम सब कोई भी मधेशवादी दल के नेता से मधेशवादी दल के नेता के हैसियत से हम सब कोई भी ट्वीट करे छी या मतलब हमनी के राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष या शीर्ष नेता सब जो ट्वीट करल है, तो ओई ट्वीट पर खास के देश के जो खसवादी समुदाय के जो लोग सब है, खास करके मधेश के अगेंस्ट के लोग सब है, ओकर टिप्पणी देखी एकदम अनर्गल टाइप से एकदम अभद्र टिप्पणी आवित है। वही क्रम में डॉक्टर सीके राउत के राजनीतिक दल के भी जितना भी वर्तमान राजनीतिक कार्यकर्ता साथी लोग सब है, उनका हम आग्रह करना चाह रहे हैं कि जब मधेश के मुद्दा पूछी तो उपेंद्र यादव से बैर कैसन, राजेंद्र महतो जी से बैर कैसन, शरद सिंह भंडारी से बैर कैसन, अनिल झा जी से बैर कैसन, राजेंद्र महतो जी से बैर कैसन, कम से कम जो मधेश मुद्दा पर संघर्ष कर रहा थी, मधेश मुद्दा के साथ आगे बढ़े चाह रहा थी, मधेसी जनता के अधिकार दिलावे चाह रहा थी। आज ना हम कही कह रहा थी कि 46 साल के प्रजातंत्र आंदोलन के बाद सदामना पार्टी जो गठन भेल है, सदामना पार्टी निरंतर के चुनाव में आके अपने के अपर हाउस से लेके लोअर हाउस तक अपने के नेतृत्व करे गवर्नमेंट में आयल, तो कहीं ना कहीं तो मधेश मुद्दा के साथ गेल है। तो मधेश मुद्दा के साथ जुड़ल अभी वर्तमान जनता समाजवादी पार्टी के नेता सब है, उनका प्रति जो है अनर्गल टिप्पणी कराई जब डॉक्टर सीके राउत के देख रहा थी, तो कहीं ना कहीं उसे अपने के राजकुमार जी बार्गेनिंग करके बजा के एक सत्ता के जो है सत्ता आरोहण करे के मात्र प्रयास में है, न कि मधेसी जनता के अधिकार दिलावे के प्रयास। एक मतलब अपने के इल्जाम यह है डॉक्टर सीके राउत के ऊपर कि वो मधेसी के हक अधिकार के प्रति उनका लड़ाई नहीं है, शासन सत्ता हड़पे के तरफ के लड़ाई है उनकर। हम करल छी अगर सीके राउत जी के मधेश मुद्दा के साथ है
बीच में उनकर बात उठल रहे कि मतलब उपेंद्र यादव जी के साथ मान ठाकुर जी के साथ उनकर बात आयल रहे कि हम सब जो अलग जो है मतलब एक पार्लियामेंट गठन कल जाए। पार्लियामेंट के स्वरूप कैसन देश में आज हम सब देख ले माओवादी के सरकार के बेला या नेपाली कांग्रेस के सरकार के बेला सरकार के समाप्त करे खातिर अपने के छाया सरकार पटक पटक इतिहास में राजनीतिक दल सब गठन कैले, लेकिन छाया सरकार के अस्तित्व कहाँ रह गए। छाया सरकार बनलक लेकिन छाया सरकार सिर्फ पावर बार्गेनिंग के लेल रहे। तई द्वारे हम कह रहे अधिकांश मधेश संसद गठन करे के बात रहे, सबसे पहले पार्लियामेंट से संविधान सभा में जो संशोधन के मुद्दा उठ रहा है, संशोधन अगर न हो रहा है हाउस अगर संविधान में हमने के मुद्दा अगर संबोधन न हो रहा है तो न लग रहा है कि मधेसी जनता के अधिकार सुनिश्चित न हो, तो हम संविधान संशोधन के मुद्दा छोड़ के अलग राष्ट्र के कल्पना करना है, मधेश के पार्लियामेंट हाउस गठन करना है, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से विखंडनवादी सबके जो स्वरूप है मधेश के जो विखंडन करे मात्र प्रयास है। क्योंकि हम सब कल्पना न करे मधेश के विखंडन के कभी कल्पना जो है मधेशादी दल नहीं के गए। हम सब मधेशादी दल नेपाल राष्ट्र के मान के नेपाल राष्ट्र के भीतर जो है स्वायत्त मधेश समग्र मधेश हम सब कल्पना के लिए और नेपाल राष्ट्र में ही जो है मधेश के जो है मधेश अपने यही कहली कि विखंडनकारी के मामला एक मतलब विखंडनकारी के बाद मधेसी दल के उ चीज लागल, लेकिन जे सत्तासीन जे सत्तारूढ़ जे दल है वो लोग के न लागल, जेमे अपने कहलिए कि वो लोग उनका अपना कांख में लेके चल रहा है डॉक्टर सीके राउत के। तो उ चीज अगर पहले से ही अगर मधेसी जे दल बा मधेसी पार्टी जे बा चाहे राजपा होके या संघीय समाजवादी पहले के, जबकि वर्तमान जो जनता समाजवादी पार्टी बनल है का वो डॉक्टर सीके राउत के पार्टी के साथ साठगांठ करके स्थिति संभव ना रहे, जबकि नेकपा ये माले के और माओवादी के साठगांठ जब संभव हो सकले तो डॉक्टर सीके राउत के पार्टी के साथ मधेसी पार्टी के साठगांठ काहे ना हो सकले। हम शुरू में कली है विचार मिलने के बाद में एकता में कोनो समस्या ना है। अगर डॉक्टर सीके राउत अभी भी स्वच्छ विचार के साथ मधेश के मुद्दा के साथ जुड़ेला चाह रहा है तो एकता में कई समस्या ना है, लेकिन प्रचालित होके अगर मधेश में राजनीति करना चाह रहा है तो वहां एकता के संभावना ना और बाध्य होकर ढोके दूर करे के पड़त। विगत के दिन में हम सब देख ले विजय कसार जैसे लोग के भी जो है मधेशवादी दल के साथ जो है समझौता करके एकता करके जो है लाल गए, लेकिन वो जहाँ के जगह जे काट के बोकरिया नहीं वही काट में सटी है। तई द्वारे आप अपने फैन विजय कसार कहाँ के तई द्वारे जी अगर मधेसी के भावना के साथ मधेसी के मुद्दा के साथ है तो उनका जो है कांडू के मतलब सत्ता के जो ललसा है उनका त्याग के मधेश के भूमि में मधेश के अपने के जो है मतलब मधेश के आगे के भूमि में उनका जो पुनः जो संघर्ष करे के रास्ता चुने के पड़त और संघर्ष से त्याग से ही बलिदान से ही मधेश के मुक्ति मिलती करके ये चीज उनका करे के पड़त। क्या विगत में उनका जो आगे के बंदी जीवन जो है उनका व्यक्तिगत स्वार्थ मानल जाए, क्या उनका अलग राष्ट्र के बना के ले रहे अलग राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग बहुत ऐसे मेरुदंड बहुत ऐसे आगे जाति उनका पास ना रहे। और खास करके नेपाल में अपने के अभी तक मधेसी जनता स्वायत्त मधेश प्रदेश के लिए अभी तक जहाँ के 100% जहाँ तैयारी न है आगे जनमत संग्रह के बाद भी चाहिए मतदान प्रक्रिया में मधेसी दल अभी 11 से लेके 13% मतदान मात्र मधेसी दल के पक्ष में जहाँ हो चाहिए वही जगह पर अगर हम सब जनमत संग्रह कहीं न कहीं हमने के लिए जो है मतलब एकदम ढूंगा के जो है पत्थर के जो चूड़ा फ्लाम के चूड़ा चबावे सर है कहीं न कहीं बहुत बड़ा कठिनाई है। तई द्वारे मधेसी जनता के मूवमेंट पहले तैयार होके पड़ अफसोस हमनी के साथ में जुड़ल रहलन है राजकुमार दास, युवा नेता रौतहट जिला के जनता समाजवादी पार्टी के नेता। निरंतर उनका से हमसे संपर्क करे कोशिश कर रहा बाड़ी, कारण कि अभी लॉकडाउन के अवस्था स्थिति होला के कारण और इस सोशल डिस्टेंस के चलते हमनी सब प्रत्यक्ष तौर से स्टूडियो में आमंत्रण करके बातचीत करे के क्रम में हमनी सब नहीं की, लेकिन अपने लोग के खातिर देश दुनिया के जानकारी करावे खातिर हमनी सब वीडियो कॉलिंग मार्फत हमनी सब अपने लोग के बीच पहुंचावे की कोशिश कर वाले और वैसे ही हमनी सब गेस्ट के हमेशा अपने लोग के साथ जोड़ के उनकर आवाज़ उनकर विचार समेटे की कोशिश करते आ रहा बाड़ी। संगम बहस में अपने निरंतर संगम बहस में देश दुनिया के मुद्दा पे हमेशा अपने चर्चा सुनित आ रहा बाड़ी और सुनित रहम, कारण कि आज भी हमनी सब देश के वर्तमान परिवेश जे राजनीति जे भंवर के जे बात है राजनीति चल खेल के जे बात है ये मुद्दा पे हमनी सब अभी चर्चा कर रहा बाड़ी। और साथ में इनका से हमनी सब जे कोरोना के संत्रास के जो मामला बा कोरोना से जूझ रहा जो समस्या के जो मामला बा राहत के मुद्दा होके या फिर ओमे कल गए त्रुटि के बात या फिर गांव घर से आयल
जे सरभरा वर्ग जे बा या जालादारी करके खाए वाला जे लोग बा वो लोग के भी कहीं ना कहीं पीड़ा है कि हमनी सब के नइखे मिलल और ई भेदभाव के शिकार हो रहा है लोग। ऐसा का कोरोना के मामला के लेकर कुछ ऐसा का गलत तत्व संकीर्ण विचार के लोग जे प्रतिक्रियावादी है अपन निहित गंदा स्वार्थ सिद्ध करे के लेल कोरोना के नाम पर अफवाह फैलावे के भ्रामक प्रचार प्रसार करे के एक दूसरा के नीचा देखावे के गलत कोशिश करे के असफल प्रयास करे के ऐसा का चीज भी देखल जा रहा है। ये लेल हमेशा सद्भाव कायम होके हमनी के देश अपने आप में एगो शांति के प्रतीक बुद्ध के देश है, जहाँ ये युद्ध काल के बाद में वो संकट काल के बाद में हमनी सब निरंतर शांति बहाल के प्रक्रिया के ओर बढ़ी। यही से अपने जहाँ भी बाड़ी हमनी सब जहाँ भी बाड़ी अपने तवर से एगो अच्छा नागरिक, असल नागरिक, जिम्मेवार नागरिक के कर्तव्य वहन करूँ, जैसे कि हमने के देश में हमेशा शांति बहाल हो सके, मेल मिलाप हो सके, सद्भाव कायम हो सके। कहा कि कोरोना कोनो धर्म, कोनो जाति, कोनो समुदाय के देखे वाला नहीं है। बैक्टीरिया, वायरस, बीमारी ऐसा का कि कोनो चिन्ह के लागे के स्थिति ना होखले और अपन मन में लागल वैसन का अगर कोनो समस्या है तो जिम्मेवार सरकार वाला व्यक्ति के पास हमनी के राख के वो चीज़ के चर्चा कर सकीले, निराकरण कर सकीले। लेकिन कभी भी गलत अफवाह के पीछे ना जाओ, कारण कि कुछ ऐसा का लोग भी है, चाहे पौराणिक काल होके या आज के काल होके, हर एक काल में, हर एक गांव गली, हर एक शहर में कुछ दो चार लोग वैसा का गलत तत्व सब हर जगह रहले, जौन अपना गंदा स्वार्थ के लेल जेकर विचार संकीर्ण है, ब्रॉड कंसेप्ट न है, उच्च विचार न है, ये लेल गलत अफवाह भी फैलावे के काम करित रहले। कोरोना से हमनी से सब आदमी बचू और औरों के भी बचाऊ, सोशल डिस्टेंस के ख्याल करूँ, साबुन पानी से हाथ धो, सैनिटाइजर यूज करूँ और अपना अपना घर में रहूँ, मास्क लगा के ही बाहर, अगर खास काम से अगर बाहर निकले के अगर स्थिति होके तो बाहर निकले के काम करूँ। हमनी के प्राविधिक कक्ष से निरंतर प्राविधिक के मित्र संपर्क करे हमनी के अतिथि से लगातार कोशिश कर रहा छत। जैसे ही उनकरा से हम सके संपर्क हुई, वैसे ही संगम बस में उनकर विचार, उनकर आवाज़ हमनी सब समेटे के कोशिश करम। अपने के नज़दीक पड़म पुनः हमनी के साथ में युवा नेता राजकुमार दास जी पुनः जुड़ चुकल छत। जी राजकुमार जी, जी जी प्राविधिक त्रुटि के कारण से अपने के बात के सिलसिला थोड़ा सा कट भेल है। एक हम आदरणीय श्रोता और क्षमा प्रार्थी बाड़ी। अब सवाल के फिर हमसे जुड़े के चाहम, अभी नेपाल में जे जनता समाजवादी पार्टी जे एकीकरण भेल है, एकर असर जिला कमिटी में या जिला लेवल में कैसन का देखल जा रहा है, एकर तरंगित कैसन का बात जिला लेवल पे? हेलो जी, हमार सवाल सुन लिया अपने? हेलो राजकुमार जी, जी हमार आवाज सुन पा रहा बाड़ी अपने? हेलो हेलो राजकुमार जी, हेलो, हमार आवाज अपने सुन रहल बाड़ी? हेलो हेलो जी, हमार आवाज अपने सुन रहल बाड़ी? अफसोस नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण लगातार प्राविधिक त्रुटि हो रहल बा, कारण कि उनका से हमसे संपर्क साधे के कोशिश कर रहल बाड़ी, निरंतर एकदम प्रयासरत छत हमनी के प्राविधिक के मित्र उनका से संपर्क साधे के लेल। जैसे हमनी के संपर्क में अहन वो क्रम में हमनी से उनका से सवाल रखम। अपने के मन में लागल जे हमनी के कुछ ऐसा का सवाल सभी आबित रहले हमनी के फेसबुक आईडी में, मैसेंजर में और मेल में, जहाँ हमनी के अतिथि लोग के लेल भी उनकर भी सवाल रहले, जे सवाल सब हमनी सब अतिथि लोग के साथ करते आ रहल बाड़ी। जी राजकुमार जी, हेलो हेलो हेलो, शायद हमार आवाज़ सुनने में शायद उनका समस्या है।
जी हमार आवाज अपने सुन रहल बाड़ी? जी राजकुमार जी, हेलो जी, हमार आवाज अपने सुन रहल बाड़ी या ना? हेलो हेलो हेलो। जी हमार आवाज अपने सुन रहल बाड़ी? हेलो। जी जी, अब ठीक बा? हेलो जी जी। जी, अब हमनी के प्राविधिक त्रुटि के कारण से हम सब थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भेली है। खुशी लागल पुनः अपने के साथ संपर्क साधे सकली हमनी सब। अब थोड़ा सा राजनीतिक अपने के पार्टी के मामला में हम जोड़े के चाहम। जनता समाजवादी पार्टी जी एकीकरण जे भेल एकर तरंग जिला कमेटी में, जिला लेवल में मतलब स्थानीय लेवल में कैसन का देखल जा रहा है? निश्चित रूप से आगे जो है जिला संबंध में बिल्कुल सकारात्मक अवस्था में है जनता समाजवादी पार्टी के आगे जो है एकीकरण। अभी वर्तमान के चलते हम सब जगह दिवाली मनाने के भी प्रयास कैली, जनता से में भी अपील कर रही, पार्टी कार्यकर्ता नेतागण सब भी अपील भेल रहे, लेकिन कोविड-19 के चलते हम सब रोकल गया। अभी यहाँ के 3 रोज पहले हमने अभी प्रदेश नंबर 2 के मंत्री जितेंद्र सोनल जी जो है भौतिक पूर्वाधार मंत्री जी, उनका के रोहतहट के पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य लोग सबके सामूहिक सिग्नेचर गेल है। बीच में जो अड़चन उठित रहे अनिल झा जी के और राजकिशोर जी के तरफ से किसी ने कहा न मिला। एकीकरण के समय कम रहे और एकीकरण करना जो है आप सबके जानकारी है, खास करके आप सब जो देश के चौथो नवी में देश में वर्तमान परिस्थिति में जो अध्यादेश लाई रहे अपने के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहीं न कहीं मधेशवादी दल के विखंडन करे के नीति की तरफ लाई गल रहे, लेकिन एकदम सूझबूझ के साथ आगे राजपा के और समाजवादी पार्टी के नेता के सूझबूझ के साथ रातों रात वितरण भेल रहे। कोई क्रम में हमने पार्टी के दो नेताजी जो है तत्काल वही अवस्था में न पुगला के चलते बोल रहे हैं, लेकिन आज के दिन में दोनों नेता हमने के पार्टी के नेता अपने के अनिल झा जी और राजकिशोर यादव जी दोनों जो है अनुमोदन कर दिले है। और ये अनुमोदन के चलते आज पार्टी में कोनो घुटना है और बिल्कुल रूप से कार्यकर्ता उमंग के साथ है, जनता उमंग के साथ है। और आज के स्थिति में अगर पार्टी के हैसियत देखल जाए तो रोहतहट के आधा में, चाहे वो स्थानीय लेवल हो गए चाहे अपने के विधानसभा के लेवल हो गए, कोई में अपने के जनता समाजवादी पार्टी अभी सबसे अग्रपंथी में अपने के रोहतहट में नेतृत्व कर रहा है। जी गुटबंदी होए के स्थिति अब होई के नकार के विगत के दिन में और भी पार्टी के जे गठबंधन त भेल, लेकिन स्थानीय लेवल में या केंद्र लेवल में भी गुटबंदी के स्थिति देखल जा रहा है। सन का जनता समाजवादी पार्टी में होए के संभावना अपने कितना देख रहा कि हमेशा इस सद्भाव कायम रही या फिर गुटबंदी में ना जाए? नियत मिली या ना मिली? नीति तो मिलल, नियत मिली कि ना मिली? हमरा बुझा रहा है कि मिलन आवश्यकता रहलक, ई मिलन प्रदेश के लिए खाचो रहलक, ई मिलन बाध्यता रहलक और बाध्यता के तहत जो है आज जनता समाजवादी पार्टी और आज जो है राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी मिल के बनल एकीकरण में लगा। कि एकीकरण की बहुत ऐसा प्रक्रिया सफल करे के चाहिए अब, लेकिन वो सारा चीज त्याग करके आज डायरेक्ट जो एकीकरण लगा कहीं ना कहीं आपसी के भीतर जनता समाजवादी पार्टी बनने के बाद में हमारा बुझाई थी कि आपसी के मतभेद रहे से पहले संपूर्ण त्याग करके आज देता लगा। निश्चित रूप से विदेश मुद्दा के सामने जनता समाजवादी पार्टी अपने एक कदम पीछा न हटी और जहां तक गुट के बात है वैचारिक लड़ाई अपने के कोई भी संस्था संगठन में वैचारिक लड़ाई अपने के निरंतर जारी रही थी। सही लेखा यही पार्टी में हमने के पार्टी के नेता है उनका सबके भीतर वैचारिक संबंध रहता है, लेकिन राष्ट्र के पक्ष में, मधेश के पक्ष में और मधेशी जनता के पक्ष में जो है एकल विचार रहता है, एकल नेतृत्व रहता है और वही एकल नेतृत्व के साथ मधेश मुद्दा के संबंधन होता है। और कोनो भी अवस्था में पार्टी विभाजन के तरफ न जाते हम सब दृढ़ विश्वास और संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़े के तैयारी में छी। और अभी जो वर्तमान जो महा जो अभी के घड़ी में जो कोविड-19 वायरस के अवस्था है एक समाप्त होला के बाद में निश्चित रूप से पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन के जो है घोषणा है और राष्ट्रीय महाधिवेशन के बाद अपने पार्टी के नेतृत्व, पार्टी के झंडा, पार्टी के नाम जो है अनुमोदन होके एकदम जो है नया शक्ति के रूप में, देश के वैकल्पिक शक्ति के रूप में अपने जनता समाजवादी पार्टी है। और आगामी चुनाव में निश्चिंत रहो अभी जौना तरीके से
एमाले और कांग्रेस, अभी कांग्रेस विपक्ष में होला के बावजूद भी मृत अवस्था में जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है, जो विपक्ष के भूमिका निर्वाह भी नेपाली कांग्रेस न कर रहा है। आने वाले दिन में इस देश के निर्णायक शक्ति के रूप में, निर्णायक परिवर्तन शक्ति के रूप में जनता समाजवादी पार्टी के देश के नेतृत्व जगह पर आगे नेतृत्व करब करके हम विश्वास दिलावेला चाह रहल छी जी। लेकिन ऐसन का संघीय समाजवादी पार्टी के जातिवाद के नाम पे ऐसन का हमेशा इल्जाम लागते आ रहा बा, और राजपा के नातावाद वाला पार्टी के इल्जाम लागते आ रहा बा। अब दोनों पार्टी एक जगह रहा, जातिवाद और नातावाद के मुद्दा कहाँ तक एड्रेस कर सकी, ये छवि के जे धूमिल जे पारल गेल बा, ई छवि के कैसे हटावे सकम, कैसे फाड़े सकम ये धूमिल चीज के। हमरा बुझाई थे वो अब सवाल न रह गए। विगत के दिन में यादववाद पार्टी और वैश्यवाद पार्टी का के दो रूप से देखल जाइत रहलक है। यादव के नेतृत्व होला के चलते और इन्हें वैश्य समीकरण राजपा में होला के चलते दू को के बात उचित रहलक। लेकिन जब दोनों पार्टी मर्ज कर दिल, दोनों पार्टी एकीकरण हो गए और एक फुलवारी में अब सब समुदाय के नेता हो गए। यादव भी नेता है, भी नेता है, मुस्लिम भी नेता है, ब्राह्मण भी नेता है, दलित भी नेता है। नई फुलवारी में सब समुदाय के जो है नेतृत्व हो रहा है। तो अब जातिवाद के उठाने का मतलब है वही खस आर्य के लोग, वही मधेश के साथ खंडन करे वाला लोग, मधेश के समर्थन न करे वाला लोग के मात्र जो है बहुत के रूप में जो है प्रश्न उठावे के सवाल हो सकी थे। न तो आज के दिन में विगत के दिन में आरोप लागल, हम सब अलग अलग रूप में रही, अलग अलग नेतृत्व कर, अलग समुदाय के नेतृत्व भले ही मिल होते, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी आला के बाद में शुरू में पार्टी के एकीकरण के नाम में जनता शब्द रखल गए और वही में समाजवाद के उच्चारण कर गए। तो जनता समाजवाद पार्टी में आके प्रत्येक जात के नेतृत्व है। तई द्वारा हमारा लग रहा है कि आगे वाला दिन में जनता समाजवादी पार्टी के ऊपर क्वेश्चन प्रश्न उठे वाला अवस्था न देख रहा है। जिम्मेवारी के मामला के थोड़ा सा चर्चा करेंगे चाहे, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा उकुस मुकुस कभी भी स्थिति है। जिम्मेवारी बाढ़ फाड़ में कार्यकारिणी अधिकार कोना पार्टी के नेता में निहित होगा वास्ता स्थिति है, क्या विचार है में जनता समाजवादी पार्टी के? जी एक बार और सर, कार्यकारिणी अधिकार के लेके जे अभी जे चर्चा जे छिड़ल बा अपने के जनता समाजवादी पार्टी के भीतर, कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त हुई का कोना लीडर के मानल जाए, उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर या फिर राजेंद्र बहादुर? जी निश्चित रूप से पार्टी में शीर्षस्थ रूप के नेता के रूप में विगत के पूर्व प्रधानमंत्री होला के चलते संघीय अध्यक्ष के रूप में बाबूराम भट्टराई जी की तरफ बात चल रहा है। लेकिन कार्यकारिणी अधिकार महंत ठाकुर जी के नेतृत्व में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी हो रहा है और महंत ठाकुर के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो राष्ट्रीय अधिवेशन तय करत कि जनता समाजवादी पार्टी के आगामी नेता के हुए। और निश्चित रूप से अधिवेशन के बाद जो नाम है हमारा लग रहा है कि मधेशवादी के संपूर्ण पार्टी के नेता कार्यकर्तागण एवं मधेसी जनता स्वीकारक वो में कहीं जो है प्रश्न करे के जगह या उनमें विचलित होने के जगह नहीं। लेकिन हम थप जोड़ना चाह रहा है कि देश में जौना तरीका से मधेशवादी दल के फोड़े के प्रयास कर गई है, जौना तरह से जो है खंडन करे के प्रयास कर गई है, रातों रात जौना तरीका से अध्यादेश ला के मधेशवादी दल के नेता के अपहरण तक के करे के प्रयास कर गई। यहाँ के एक चीज और याद है, विगत के उपचुनाव में उपचुनाव के घोषणा भेल रही और उपचुनाव के तहत हम सब समनपुर में चुनाव के दौरान कैंपेन में रही। भी अपने के जो है अरविंद शाह नाम के व्यक्ति उनका जो है कहीं न कहीं से प्रचालित हो गए, रोहतक के ऐसा खास नेता सब प्रचालित हो गया। हमारा जो है 70 घंटा हिरासत में जो है चुनाव के नतीजा मत परिणाम जो है परिवर्तन करे के प्रयास कल ओकरा भी हम सब चीज के आज कर रहा छी। तई दुआरे समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर सुरेंद्र यादव जो विगत में आगे स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहा नेता है, उनका अपने के विगत के पूर्व आईजीपी सर्वेंद्र खनाल के नाम आनाई और यही संदर्भ में मुद्दा लेके जो अदालत में गेला के बाद में मुद्दा दर्ता न होनाई और कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंस के जब रहा है, सरकार प्रत्येक दिन निर्देशन जारी कर रहा है WHO के मापदंड के तहत से कोई भी कार्यक्रम करे के बाद एक चीज और हम थप देवे वाला जानकारी करला चाह रहा छी कि जे रात में 11 बजे जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण भेले, राजपा पार्टी और समाजवादी पार्टी के एकीकरण भेले, वो रात में आके सोशल डिस्टेंस तय करके जो है पार्टी एकीकरण के घोषणा भेल। एकीकरण के बाद हमनी के पार्टी के नेता के ऊपर जो अपहरण के जो प्रयास भेले, अपहरण करके कानून मिले गेले, कोई मुद्दा लेके भी आगे अदालत खुले, वहां भी सोशल डिस्टेंस और WHO के मापदंड के तहत कल गेले। लेकिन कुछ मीडिया से राजकुमार जी कुछ मीडिया से शंका भी आगे वो सब जो ओटी ज्ञान पूरा भीड़ में जमात में देश के राजधानी काठमांडू में जो मधेशवादी दल नेता के विरोध करना मुद्दा दर्ता करना पाइदिन मुद्दा दर्ता करना पाइदिन करके जो नारा लगना सरकार चुप नहीं सरकार जो है आज से न
विगत से जो संदेह के गिरने में मधेश के साथ हमेशा जो है विभेद करते आ रहा है। वही विभेद के चीरे के खातिर आगे अभी के वर्तमान परिस्थिति है, विश्व जो संक्रमण के अवस्था में है, विश्व जो मतलब आगे अर्थतंत्र से जूझ रहा है, वही बीच में जनता समाजवादी पार्टी के उदय ले निश्चित रूप से जब जब दुख पड़ी चाहिए और दुख के घड़ी में अगर कोई शक्ति के उदय हो चाहिए, उस शक्ति देश के परिवर्तन करी चाहिए, कोई समाज का परिवर्तन करी चाहिए। जी अपने के राजकुमार जी अपने के जनता समाजवादी पार्टी जी राजकुमार जी वर्तमान प्रधानमंत्री के सुनल जाओ भी पतन होता है और आने वाला दिन में जनता समाजवादी के नेतृत्व में सिर्फ मधेश में ना देश में भी निर्णायक सरकार में जो जी राजकुमार जी अपने के जनता समाजवादी पार्टी के नेता के रातारात अपहरण कल जाले, मुद्दा दरता जोना देश में न होखले, जोना देश के एगो उप प्रधानमंत्री सन जिम्मेवार लोग, मंत्री मिनिस्टर सन जिम्मेवार लोग, प्रधानमंत्री बनल जिम्मेवार लोग साथ में हो के भी जब मुद्दा दरता न होखले तो एक मतलब कि कहीं ना कहीं अपने लोग के शक्ति संतुलन देखल न जा रहा है। जनता अपने के पार्टी से, जनता समाजवादी पार्टी से अपने आप के सुरक्षित कैसे महसूस करी, जबकि अपने लोग के तो खुद जनता जे मैंडेट देले बा, जीतले बा, अपने लोग के तो अपन सांसद का अपहरण के मुद्दा एड्रेस नहीं हो पा रहा, जोना के शिकार एक समय में अपने भी रोहतास जिला में हमेशा होते आ रहा बारी, हमेशा अपने भी पकड़ाऊ परित रही ले, लेकिन कोना मुद्दा में पड़ी ले न अपने के पता रहे न जनता के पता रहे। ये देश में जनता अपने ऐसा नेता लोग से या पार्टी लोग से कथी अपेक्षा करी? सर ये विभेद है, जब जब मधेश के मुद्दा उठाए वाला युवा शक्ति सबसे आगे बढ़े तो राज्य द्वारा उनका दमन करके जो है मुद्दा से भटकावे के प्रयास किया जाए। लेकिन हम सब निश्चिंत रूप से सरकार के जितना विगत के लगभग प्रत्येक मुद्दा अभी जो बात रख ली है, विगत के दिन से ही हमने के प्रशासन द्वारा जो है प्रचालित होकर जब बात को हमने के मधेश के रास्ता भटकावे के प्रयास कर रहे, लेकिन फिर भी आज भी निरंतर हम तो संघर्षरत हम ही कहना चाह रहे कि विगत के देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के अपहरण होना ही, देश के आईजीपी के नाम में संलग्न होना ही और वही में एसआईटी गठन न करना ही, देश के वर्तमान सरकार एसआईटी गठन न करना ही, कोनो समिति छानबीन गठन न करना ही, मुद्दा दरता न हो देवे के जो प्रयास करना ही, कहीं न कहीं देश जो है भंगार में फंस गया है। देश में भी बिना जो है मतलब संविधान के देश बुझा रहा है, देश में कोई कानून न है, देश में जो राजा चाहे के पाला में जो मतलब राजा जे बोल दे यही कानून रहा, आज वही प्रवृत्ति जो ओली के द्वारा जो हावी भेल है, ओली जे कर सही हो रहा है, संविधान के मनातन है, यही तमाम चीज के विरोध में लॉकडाउन जो ना समाप्त होता है या याद कर लो जनता समाजवादी के द्वारा ऐसा बिगुल यहाँ के मधेश में कई देश के समानती बात एक काठमांडू में बैठे न पता है, वो आराम से जब चाय पी रहे, आराम से जब टेबल पर बैठ के पानी पी के जब मधेश पर दमन करे के प्रयास कर रहे, ओकरा फेर से सर से लेकर पांव तक हम सब पसीना चलावे के लिए पूरा मधेश के युवा शक्ति तैयार है। और हम अहाँ के लाइव से कहला चाह रहे मधेश के संपूर्ण जनता समाजवादी नेता के कि कोविड-19 के समाप्त होला के बाद में जब मधेश और देश शांत होता है, ओकरा बाद मधेश जनता समाजवादी पार्टी के आंदोलन घोषणा में एक बार पूरा दल बल के साथ लोग फिर से रोड पर आओ और इस के दिखाओ कि मधेश यूनाइट है, मधेश एकता है और मधेश अपन अधिकार के लिए कुछ भी बलिदानी देवे के लिए तैयारी है। हम सब जो संदेश देवे चाहते हैं जी, थोड़ा सा अब हम चर्चा करेंगे चाहे कोविड-19 कोरोना के मामला में जो विश्व ही संतरास में है, विश्वव्यापी महामारी फैलल है, जहां लाखों लोग के मृत्यु का अवस्था है, संक्रमण के स्थिति है। एकरा लेल जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश नंबर 2 के सरकार भी है, जनता समाजवादी पार्टी के अब कहूँ साथ में रोहतास जिला में अपने लोग युवा नेता छी, अपने के पार्टी रोहतास जिला में ये कोरोना से प्रभावित लोग के साथ और ये जलाधारी करके खाए वाला जो लोग है लॉकडाउन में जे भूखे मरे के अवस्था स्थिति में है, त्राहिमाम की स्थिति में एकरा लेल कथी पहल करे सकल बा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार या फिर अपने के जिला कमेटी से? आगे कथी है कि केंद्र सरकार बहुत बेईमान है और खास करके मधेसी जनता के साथ में, जहां अपने के कोरोना वायरस के टेस्ट करे के लिए जनकपुर में लायल मशीन अभी तक नेगेटिव पॉजिटिव करते करते ये अवस्था भेल है। आगे हमने के रोहतास के जो भूसा जो है अहाँ के ऐसे पहले उनको क्वारंटाइन में रखल गया है, आगे उनका मेडिकल टेस्ट के बाद निगेटिव देखा दिला के बाद उनका घर पर लायल गया, फिर एक हफ्ता के बाद उनका पॉजिटिव देखा गया। ऐसा जो है स्थिति है
और केंद्र सरकार अपने लिए पीपी सेट अथवा N95 मास्क अथवा जे मतलब जे यंत्र सब जो टेस्ट करे के लेल अभी तक जो पर्याप्त कार्य व्यवस्था में ना है। एक जनकपुर के मशीन में खराब हो गए सबके जानकारी है, वीरगंज में संचालन करे के तैयारी है, लेकिन वो मशीन के कुछ उपकरण आए, कुछ उपकरण अभी तक पहुंच लेना है। और यही अवस्था में हम सबके जो है कोरोना वायरस से लड़ाई करेंगे, कोरोना वायरस से संघर्ष करेंगे, कोरोना वायरस के ऊपर जीत हासिल करेंगे। तो हम सब एगो मधेसी जनता के बीच में अपील करना चाह रहा छी, देशवासी के बीच में भी अपील करना चाह रहा छी कि वर्तमान सरकार फेलियर सरकार है। यही सरकार के जैसे सत्ता आरोहण के विधायक इनका पास कुछ नहीं है। ये अवस्था में सोशल डिस्टेंस एकदम जरूरी है। मापदंड लाल गए वर्तमान सरकार राजकुमार जी, वर्तमान सरकार वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के राशन संदर्भ में हम जोड़ना चाह रहा छी कि अभी तक केंद्र सरकार के तरफ से सहयोग हो के रहे, एको रुपया सहयोग न भेल। प्रदेश सरकार शुरू में प्रत्येक नगरपालिका उपमहानगरपालिका और गांव पालिका के पैसा दे लेते हैं। वही पैसा के तहत नगरपालिका में रहल पैसा के साथ कुछ जोड़ के कुछ नगरपालिका अपन बजट ऐड करके प्रत्येक अपने के नगरपालिका में राहत वितरण हो रहा है। प्रदेश सरकार दूसरों के भी राहत वितरण के पत्रचार कर दिले, लेकिन केंद्र सरकार के तरफ से अभी भी कोई भी आम नागरिक के जो भूखे अवस्था में घर में मर रहा है, लॉकडाउन बढ़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन बढ़ला के बाद में आम जनता दिन रात बिहारी करके अपन जिंदगी काट रहा है, ओकर व्यवस्था की बताओ। जे अभी तक 1 महीना लगभग 3-4 दिन हो गए अपने के लॉकडाउन के, और ये एक महीना में जमा कहीं 12.5 किलो चाउर, तो कहीं 15 किलो चाउर, तो कहीं जमा 25 किलो चाउर एगो घर परिवार के मिल रहा है। वो परिवार केना बाँचते, वो परिवार के भरण पोषण केना होते, तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार बेईमान है और मध्य सरकार अपना तक जो है प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और हम कहला चाहम प्रदेश नंबर 2 के सरकार के आदरणीय हमने के मुख्यमंत्री जी के कि उनके मजे हम थप करना चाहे कि मुख्यमंत्री आग्रह करना चाह रहे हैं के माध्यम से कि एक बार के राशन से संभव न है, राशन के जो है क्रिया बनाओ। और खास करके परिवार के घर में अभी भी जो खाए के लिए बहुत खजाने की समस्या है, उनका पैकेज के रूप में पूरा परिवार के पालन पोषण केना होते, उनका परिवार के सिर्फ चावल एक बरत नहीं होते, उनका आर्थिक सहयोग, साग सब्जी खरीदे के है, तरकारी खरीदे के है, अन्य घर में गृहस्थी सामग्री जरूरी है, ओकरा लेल पैसा कहाँ से आते, तो पैसा सहित पैकेज व्यवस्था करके प्रदेश सरकार तुरंत वितरण करो के हम मांग भी करना चाह रहा था जी। साथ ही अब राहत वितरण भी हो रहा है निरंतर, प्रदेश सरकार से भी है, केंद्र सरकार पे अपने जे निशाना सधली है। केंद्र सरकार भी अपना जगह पे सत्तारूढ़ जे पार्टी के जे नेकपा के जे सरकार है वो भी अपना तवर से बहुत सनका चीज कल गया अवस्था स्थिति भी देखल जा रहा है। कमी कमजोरी हर एक क्षेत्र में हर एक जगह पर तो होबे करल है। अभी जो दोसर जो मुद्दा जे एड्रेस जो हो रहा बा जगह जगह थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुने के मिलित रहे, मीडिया में भी हमने के जानकारी में आबित रहे, कोरोना के संतरास में कोरोना के मामला के लेके सामाजिक सद्भाव बिथोले के, सामाजिक सद्भाव के खराब करे के, खलल पैदा करावे के, ऐसा का सांप्रदायिकता के मुद्दा के कोरोना से जोड़ के ऐसा का कुछ प्रतिक्रियावादी जो गलत तत्व है, गलत प्रवृत्ति के जो लोग है, वैसन का लोग के, वैसन का समुदाय के, वैसन का तबका के कथी कहे के चाहम? सबसे पहले सामाजिक सद्भाव में खलबल कराए वाला कोई भी शक्ति, कोई भी समुदाय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी निकाय अगर वैसा कार्य कर रहा है तो सरासर गलत है। हम सबके लागित है कि कोरोना वायरस एक बीमारी है और बीमारी कहीं भी जातीय अथवा समुदाय या मतलब ठाव इंडिकेट करके ना हो, कि आगे वर्ल्ड में भी बीमारी फैलल है। तो मानो कि फलने समुदाय के होती करके आज दोनों तरीका से मुस्लिम समुदाय को लक्षित करके जो प्रयास किया गया है और उनमें मीडिया के भी हमारा बुझा रहा है कि आम जनता से भी ज्यादा इनमें मीडिया दोषी है। मीडिया अभी अपने के कपिल वस्तु में एक अपने के 3-4 दिन पहले गोली चलल है वार्डाध्यक्ष के ऊपर, मीडिया के आगे हेडलाइन आवेल है कि मुस्लिम वार्डाध्यक्ष मात्र गोली पड़ा। अरे वार्डाध्यक्ष मुख्यमंत्री का नाम होता है ना, लेकिन मुस्लिम जोड़ी है। कहीं ना कहीं मीडिया सब जो है आगे सामाजिक खलबल पुराए में प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई भी पक्ष हो रहा है उस गलत है, ओकरा बंद के चाहिए। और सामाजिक दूरी क्या होनी चाहिए, सामाजिक सद्भाव जो है दूरी ना होके चाहिए, सामाजिक जो है डिस्टेंस मात्र काम होके चाहिए, डिस्टेंस मात्र दूरी होके चाहिए, लेकिन सामाजिक सद्भाव पूरा दिन दूरी हो जाए। हमारा बुझाई कोरोना वायरस से पहले जो है समाज जो है समाप्त हो जाए, समाज में जो है आगे जो मतलब त्रास और मतलब घटना दुर्घटना के बाद में जो कोरोना वायरस बाद में पहले लोग जो मार करने वाला अवस्था हो जाए। देखे चलते सामाजिक सद्भाव कोनो हालत में बिगड़े के चाहिए, सामाजिक दूरी बनल रहे के चाहिए। वो भी कोविड-19 के लड़ाई के चलते
जोना दिन कोविड-19 समाप्त होते वो दिन सामाजिक दूरी अपनी जगह है और सब दोनों मिला के आगे पड़ते हम ये कहना चाहते जी। कार्यक्रम संगम बस में अपने अपन विचार रखली, अपने अपन व्यस्त अमूल्य समय दिली, एकरा लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी हमारा तरफ से धन्यवाद। ऑफिस में अपना घर पर से बैठ के आगे स्टूडियो में अपन बात रखे के मौका मिले, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में उन्हें जनता समाजवादी पार्टी के नेता वाला के नाता से संपूर्ण जनता समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता के एक साथ आगे होके कोरोना वायरस के लड़ाई में एक साथ आगे होके अपना अपना ठाव से जनचेतना फैलावे के आग्रह करे विद्यालय वाला चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय मधे। आदरणीय श्रोता, आदरणीय दर्शक वृंद, ई रहलन हाँ रौतहट जिला के चर्चित युवा नेता राजकुमार दास जी, जनता समाजवादी पार्टी के नेता। इनकर विचार हमसे समेटे की कोशिश के लिए संगम बस में अपने निरंतर सुनते रहूं रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज में। संगम बस जारी बा। अभी के लिए एक छोटा सा व्यापारिक विश्राम लेवे के चाहम, लेकिन वो व्यापारिक विश्राम के बाद हमसे पुनः लौट रहल बाड़ी नया अतिथि के साथ। हमनी के और दोसर अतिथि छत जे नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन रौतहट के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी से बातचीत करम। हमनी के समय के थोड़ा सा अभाव भी बा, हमनी के बाध्यता बा कि हमनी सब ऐसन का संपर्क जे व्यापारिक विश्राम हमनी से लेवे के कोशिश कैले रही है, लेकिन हमनी के गेस्ट के ही उनकर भी समय के थोड़ा सा पाबंदी है, जैसे उनका हमनी सब प्रत्यक्ष अभी ही हमनी सब संपर्क करे के कोशिश कर रहल बाड़ी। जे रेड क्रॉस सोसाइटी रौतहट शाखा के कार्य समिति के सदस्य भी छत और यमुना माई माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के टीचर भी छत और नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष रौतहट के जे छत धर्मेंद्र सिंह जी। जी कार्यक्रम संगम बस में अपने के बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद नेक्सर जी। आज अपने हम थोड़ा सा अब वहाँ से जोड़े के चाहम, कहा है कि नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के अपने रौतहट जिला के अध्यक्ष भी बाड़ी और ऐसा का एगो मानव सेवा में जुटल रेड क्रॉस सोसाइटी के अपने कार्य समिति सदस्य भी बाड़ी और शिक्षण पेशा में भी लागल बाड़ी। निरंतर अपने के सहयोग सहकार समाज सेवा में भी निरंतर देखल जाले सुनल जाले। तो अभी के वर्तमान परिवेश जे बा राजनीतिक परिवेश के साथ जोड़े के चाहम, लॉकडाउन के मामला के साथ जोड़े के चाहम। शिक्षा में देखल गेल जे अभी लॉकडाउन के कारण एग्जाम आवे वाला रहे SEE के, लेकिन वो ना हो सकल। 11 क्लास के एग्जाम वो स्थगित कर दिल गेल। अब एकरा लेल प्रभाव कैसन का पड़ल है विद्यार्थी लोग पर? जी एकदम अंतिम चरण में जे कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के एकदम विश्व में बढ़तो चाप के चलते नेपाल में ऐसी परीक्षा के एक दिन अगाडि एक बैग सूचना कल गेल, कारण कि परीक्षा से भी बेसी विद्यार्थी अभिभावक के जीवन के सवाल के लेके लेकिन ई असर के चीज केना कहल जाए जी एगो स्पीड में गाड़ी चलत रहे, वो गाड़ी के एक बैग ब्रेक लगा देवला में कहूँ न कहूँ कस के साइकोलॉजिकल असर और बहुत बड़का अनियमितता देखल गेल बने सर जी। SEE के एग्जाम अब लॉकडाउन होला के बाद में SEE के एग्जाम तुरंत ही होई या ओकरा पछाड़ी धकेल देल जाए और अवस्था का रहल बा? अभी नेपाल सरकार के शिक्षक के आधिकारिक ट्रेड यूनियन नेपाल शिक्षक महासंघ जिनका पहल में बैठ के भी बारंबार नेपाल सरकार से कौना तरीका से परीक्षा लेवे के संदर्भ में एकदम निरंतर छलफल हो रहा बा। अगर हो सके तो परीक्षा मर्यादित करू, केंद्र तय कैला के बावजूद भी उप केंद्र तय कैला जे शिक्षा विकास मानव स्रोत के सूचना मंत्रालय के सूचना अंतर्गत शिक्षा विकास समन्वय इकाई से हम सब भी थप केंद्र के सलाह करके नेल पठा देले छी। ओई में अगर हो सके तो होम सेंटर ही रह के विद्यार्थी के सुरक्षित करके मर्यादित परीक्षा करे के छलफल चल रहा बा, जोन अब तुरंत एक टुंगो लागत कह के आशा करे छी। परीक्षा ले देवे के परी कह के
नेपाल सरकार प्रतिबद्ध बा, नेपाल शिक्षक महासंघ प्रतिबद्ध बा, नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन जे अभी महासंघ के नेतृत्वकर्ता के हैसियत के रूप में नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन भी प्रतिबद्ध बा कि परीक्षा अभी तक जैसे भी एग्जाम के बात भेल जी ई तो एग्जाम के बात भेल कि ऐसी होई मर्यादित हिसाब से होई सकवर होम सेंटर कायम करके ही एग्जाम ले लेनाई अच्छा होई, लेकिन विद्यार्थी लोग के जे पठन पाठन के जे काम रहे वो अवरुद्ध हो चुकल बा लॉकडाउन के वजह से। एकरा लेल देश गवर्नमेंट का नेपाल सरकार कथी कर रहा है या फिर जिला से ऐसन का विद्यार्थी के मरका न पड़े, विद्यार्थी के तैयारी होके विषय वस्तु एकरा लेल पहल कथी कथी कल गेल है? अफसोस प्राविधिक त्रुटि के कारण आवाज़ सुने में समस्या हो रहा बा। उनका आवाज़ हमने सब नहीं सुन पा रहल। आदरणीय श्रोता अपने संगम बहस अपने देख रहा बाड़ी सुनल बाड़ी। जी धर्मेंद्र सर जी हमने सब हमारा आवाज़ अपने सुनल बाड़ी। हेलो जी हमारा आवाज़ अपने सुनल बाड़ी। जी जी हम सवाल करे के चाहली है कि विद्यार्थी लोग के जे पठन पाठन जो अवरुद्ध होल बा पढ़ाई के स्थिति अब नहीं है लॉकडाउन के कारण, तो होम सेंटर तो रहे लेकिन एग्जाम देवे के लेल पठन पाठन भी व्यवस्थित होना ही जरूरी बा। अब कोना प्रक्रिया से होई का होई एकरा लेल नेपाल सरकार कथी कर रहा है, जिला कथी कर रहा है? जी धन्यवाद। हम पहले भी जानकारी करेली कि पठन पाठन बैक विद्यार्थी के अवरुद्ध हो गेल, परीक्षा के तैयारी के एक दिन आगामी रोकल गेल, मनस्थिति खराब भेल, विद्यार्थी के लॉकडाउन आई महामारी के संत्रास के चलते कॉपी किताब से ध्यान उठ गेल, परीक्षा होई कि न होई अनियमितता हो गेल। लेकिन नेपाल सरकार एकदम कोई तरीका पर परीक्षा ले रही हुई, कारण कि 1 से 9 क्लास के अपने के अंतिम वार्षिक परीक्षा संपन्न हो गेल बा। के में परीक्षा प्रकाशित कर रहे न तो वो विद्यार्थी लोग के मानसिकता हुई कारण की पछिला पोस्टपोन लेना कोई विद्यार्थी के 11-12 के टच में रखी नेपाल सरकार नेपाल टेलीविजन से प्राइवेट टेलीविजन से कई एफएम के माध्यम से समय समय के अनुसार बहुत एक्शन प्रत्येक बीच के क्लास करावल जा रहल बा, रिवीजन के रहल बा और जूम से क्लास कर रहल बा। ओइसे जितना में भी हम सब करीब करीब बहुत नगर पालिका के एफएम पे पहुंच करके क्लास चला रही, जैसे मसाला ही रेल अपने के रेडियो संगम से हमर संदेश बारंबार केवल संदेश करन, वैसे ही पुलिस से अंकित बाबू जी के एफएम हम स्वयं एक दिन कठरिया पुगल रही और जैसन किस्म के रिवीजन विद्यार्थी के कोनो क्वेश्चन में रिवीजन होके कह के कंफ्यूजन होके कह के वो किस्म के पहल जिला में हो रहा है। जी नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन ये मुद्दा पे स्थानीय निकाय के साथ कहाँ तक सहकार्य करे सकल है कि एक प्रचार प्रसार होके के चाहिए और ये पठन पाठन सुचारू के लेल कोना प्रविधि से होके कोना विधि से होके एकरा लेल पहल करे के पड़ी, एकरा लेल पहल अभी तक ले भेल स्थिति बा या नहीं है? जी यूनिसेफ के सहकार्य में रौतहट जिला में शिक्षा क्लस्टर से संबंधित संस्था सब वर्ल्ड एजुकेशन आर्ची गुरास एनएसयूआई वैसे आश्रम नेपाल लगायत 18 पालिका के संयोजक के साथ उपमेयर के साथ हम सब एजुकेशन के पालिका के विद्यालय में कहाँ कहाँ क्वारंटाइन रहल गेल है, वो क्वारंटाइन के दूसरा जगह व्यवस्थित कैल जाए या ओकर वैकल्पिक व्यवस्था केना कैल जाए, क्वारंटाइन के डिसइंफेक्शन केना कैल जाओ आ एगो शॉर्ट एंड कंसिस्टेंसी प्लान बना के काल हम सब सरकार मीटिंग बैठली
अब बुधबार तकले 18 पालिका के कंटीजेंसी प्लान फाइनल करके वो कंटीजेंसी प्लान में के कितना सहयोग करी, जैसे नगर पालिका से सहयोग कथी हुई, संस्था से सहयोग कथी हुई, संघ संगठन से, शिक्षक समूह से कौन किस्म का सहयोग हुई, विद्यार्थी के केना ज्वाइनिंग कैल जाए, अगर ये लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है जी तो एव में कौन कौन विकल्प लेवल जाए कह के रौतहट में फाइनल कंटीजेंसी प्लान बैठे के बने के कोशिश है, जेकर महत्वपूर्ण पहल नेपाल राष्ट्रीय संगठन शिक्षा विकास संबंधी इकाई प्रमुख रामविनय सिंह सर के नेतृत्व में, अगुवाई में हम सब निरंतर सहयोग देके छलफल करके और फाइनल करे के अवस्था में छी। वही अनुसार रौतहट के शैक्षिक गतिविधि के आगाड़ी बढ़ावे के कोशिश में हम सब छी। नेक्स्ट सर जी, अब शिक्षा के सवाल के हमनी सब पुनः जोड़म, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप चर्चा करेंगे चाहे अपने नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी रौतहट शाखा के अपने कार्य समिति सदस्य भी बाड़ी, जे रेड क्रॉस मानवीय सेवा में समर्पित एगो गैर सरकारी संस्था रहल है जो देश दुनिया में काम करले। अभी के जे कोविड-19 जे कोरोना के संत्रास से, कोरोना का महामारी से देश दुनिया जूझ रहा है, हमनी के नेपाल जूझ रहा है, ये संदर्भ में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी रौतहट शाखा से कयल गेल गतिविधि काम सब कैसन का रहल है अभी तक? धन्यवाद। हम अभी नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन रौतहट के अध्यक्ष के नाता से यहाँ पर संस्था छोड़ के नकरीले इससे हम छात्र छी लेकिन जरूरियात चीज जे नेपाल रेड क्रॉस के अभी देवल गेल है, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन से जो मिलल बात है, केंद्रीय कार्यालय से जे भी तय कल गेल है चीज, वही चीज में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी रौतहट जिला शाखा आगाड़ी बढ़ल है। जैसे शुरू में हम सब पोस्टरिंग, पैम्पलेटिंग, सैनिटाइज करे के, सैनिटाइजिंग के लिखा करे के, माइकिंग करे के, केना सुरक्षित रहे के, एम्बुलेंस के रेडी रहे के, कॉम्पैक्ट ड्रेस केना लगावे के, हाँ जैसन काम अभी तो नेपाल सरकार अभी टोटल अपन जिम्मा में लेला के चलते नेपाल सरकार के खटावल गेल काम अनुसार हम सब मूव कर रहल छी। ब्लड के कमी न होए देवे के, अगर केहू आदमी के तुरंत ब्लड के जरूरी है तो ये भी लॉकडाउन में केना ब्लड के प्रपूर्ति होए के चाहिए, या कहीं भी वॉलंटियरी सर्विस के जरूरी है, वॉलंटियर खाटे हुए के अवस्था है तो वॉलंटियर रेडी रखल काम कल गेल है। लेकिन आई हम अपने से क्षमा प्रार्थी करे छी, ई प्रसंग अगर हम आई नहीं जानकारी करती तो ठीक रहल, कारण कि वो बहुत मानवीय और विश्वस्त संस्था है। एकरा के आई के प्रसंग से न जोड़ हमरा के दूसरा दिन रेड क्रॉस के प्रतिनिधित्व करा के जी धन्यवाद। तो हम सब बात पर विवरण करम। जी धन्यवाद। पुनः शिक्षा की ओर लौटे के हम हमनी के अब ये जानकारी करा दे जाओ, देश दुनिया अपने के आवाज सुन रहा है, अपने के ऑडियो वीडियो मार्फत अपने के देख भी रहा है, सुन पा रहा है, देख पा रहा है, और सोशल मीडिया में फेसबुक आईडी में रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज पे अब ये शिक्षा में देखल गेल नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के नजरिया में अपने को शिक्षक भी बाड़ी, एगो जिम्मेवार विद्यालय के शिक्षक छी। शिक्षा में देखल गेल राजनीतिक चलखेल कहाँ तक बा, जेकर असर विद्यार्थी पर, समुदाय पर, शिक्षक पर पड़ल? जी बहुत बड़ा प्रसंग। कभी कभी हम सब काम करिले, बाधा बेसी बनाइले, कभी कभी बाधा ही बाधा काम कम होखले, जैसन चीज देखल गेल बा। जब भी नेपाल के संदर्भ में देखल जाए शिक्षक के हेपल गेल, चाहे अपने के 36 के आंदोलन देखो या 2007 के आंदोलन के प्रारूप देखल जाओ, 46 के देखल जाओ, 62-63 के देखल जाओ, समाज में बुद्धिजीवी वर्ग शिक्षक होखले, जब भी लोग के समस्या होखले तो शिक्षक से सलाह करे जाले, जौन भी राजनीतिक परिवर्तन शिक्षक के सहयोग से होखले, लेकिन बाद में उस शिक्षक के बदनाम कर डाले। कारण कि अगर हो सकले शिक्षक ही कौन सलाह सुझाव दिले है, अगर वो पक्ष के लोग के अगर सफलता प्राप्त न हो रहा है, विपक्षी के प्राप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक शिक्षक के खदोले खनल डाले। ऐसे कहीं न कहीं नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के जन्म 2036 जे शिक्षक के देखल गेल समस्या हौ कथी कहल जाए शनिचरा पूज के चाउर पर पढ़ावे वाला काम, जी मास्टर साहेब के खिया दहू न, अपने खाना खा के बिगल बगल खाना खिया के ही सर लोग एहन अपने ऐसा
शिष्य लोग उत्पादन कलन, अपने ऐसा विद्वान लोग, अपने ऐसा चर्चित व्यक्तित्व लोग। लेकिन एक प्रारूप के चेंज में शिक्षक सब जब अपन पेशा के स्थायित्व के बात कलक कि हमनी के भी और भी सरकार के कर्मचारी के जैसे स्थायित्व होए के चाहिए, हमनी के भी उपदान मिले के चाहिए, हमनी के भी पेंशन मिले के चाहिए, हमनी के भी निश्चित एगो तलब होए के चाहिए, हमनी कितना दिन भीख मांग के काम करम। यही के चलते शिक्षक के बहुत ऐसा आरोप लगल रहे। लेकिन नेपाल सरकार खुद शिक्षक के राजनीति करे के विवश कहलक अस्थायी नियुक्ति करके। जे विगत के सरकार देखल जाए 2052 के आयोग 10 वर्ष के बाद में क्लियर कल गेल। विद्यालय व्यवस्थापन समिति के गठन चयन अस्थायी नियुक्ति के चलते जे विद्यालय व्यवस्थापन समिति में लोग रहे, जे राजनीति करे वाला लोग, वो अपन बेटा भतीजा पुतोह के राजनीति पुतोह के नियुक्ति कहलक। जे लोग के मतलब पढ़े पढ़ावे के शैक्षणिक क्रियाकलाप के प्रभावकारिता में कमी रहे उनकर नियुक्ति कहलक। वो लोग से राजनीति करवेलन। उ लोग पढ़ावे के कम अपन चाचा के, अपन बाबू के, अपन बाबा के संरक्षण में लागलक। यही से शिक्षक राजनीतिक करले पढ़ावले न कह के गलत मैसेज गेल। लेकिन नेपाल सरकार के फिर 2057 में शिक्षा सेवा आयोग के नियमावली संशोधन भेल। जी अपने गलत थोड़ा सा अपने हम रोके के चाहे, हम अपने कहले कि गलत जे मैसेज गेल अपनहिए के शब्द में ये बात आयल बा कि ऐसा के नातावाद कृपावाद के साथ में पार्टीवाद के नाम में वैसा का जे पढ़ावे में सक्षम न है, जे पढ़ा न सकले, जे सर्टिफिकेट जेन तेन तो है लेकिन वो पढ़ावे के लिए बिल्कुल ही काबिल न है, आयोग वो लड़ न सकले, आयोग में वो पास न हो सकले, नातावाद के नाम पे अपना बेटी पुतोह के, अपना रिश्तेदार के वैसा का नियुक्ति करे का बात है। शिक्षा में गुणस्तरीयता कैसे आए? गुणस्तरीयता ना हो सकी। दूसर बात आयोग हम लड़म न, आयोग ऐसा का भी एगो शिक्षा जगत से ऐसा का आवाज उठित रहा कि हमनी सब अब जे समिति जे हमनी के नियुक्ति जे दे देलबा नातावाद जातिवाद कृपावाद के नाम पर पार्टीवाद के नाम पर अब हमनी सब आयोग लड़े न जाए, हमनी से शिक्षक आयोग लड़बे न करम, लोकसभा आयोग हमनी से लड़बे न करम, हमनी के सीधा अब थाई कर देल जाओ ताकि हमसे पूरा सुरक्षित हो जाए, ताकि हमनी के परीक्षा देवे के न पड़े, हमनी से पढ़ाई या न पढ़ाई, हमनी से गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान होके या न होके, विद्यालय हमनी जाए या न जाए, लेकिन हमनी के थाई स्थायी हो जाए के चाहिए, परमानेंट हमनी के हो जाए के चाहिए। ये में शिक्षक संगठन के का नजरिया बा? एकदम नेक्स्ट हम अभी बोलते रही है ये चीज के हम क्लियर कर, मतलब वो चीज विगत के वर्ष में कल गेल रहे, जे चीज के अब 2027 के शिक्षक सेवा आयोग नियमावली के संशोधन से वो चीज के अंत हो गेल बा। हद तक ले अस्थायी शिक्षक लोग के भी एगो स्थायित्व प्रक्रिया में वो लोग के आंदोलन के ओर गेल। हर एक वर्ष शिक्षक सेवा आयोग अब स्थायी किस्म के वैकेंसी निकाल के पदपूर्ति कर रहा बा। तो कहीं ना कहीं वो चीज 2-4% रहे जे अपने विद्यालय व्यवस्थापन समिति के नियुक्ति के बाद जे कहल जा रहा है वो अपने के 2-4% रहे, लेकिन वही व्यक्ति के समाज हौवा बना दिल। हमर कहे के अक्सर विद्यालय में जी शिक्षक ही मतलब जी ये से जी जी अपने को थोड़ा सा रोके के साहब जी विद्यालय व्यवस्था अपने को थोड़ा सा रोके के साहब जितना भी नियुक्ति कैल गेल रहे थोड़ा पढ़ावे लिखावे के काम में आवे हमर हाथ से ही न रख जी, थोड़ा जगह पे ही ना, बहुसंख्यक जगह पे 1-2% निकल गेल जी जी विशेष उनके उदाहरण देके शिक्षक जगत के कथी कैल गेल कह के बदनाम कैल गेल। लेकिन पिछलो 2070-71 से निरंतर आयोग निकलना पर उस समस्या समाधान हो गया है जी। अपने के भी जानकारी बा थोड़ा सा जी, थोड़ा सा हमारा सवाल सुन ले जाओ। अपने के भी जानकारी बा कि नेपाल के इतिहास में शिक्षण क्षेत्र ही ऐसा का शिक्षा क्षेत्र ही ऐसा का जौना में अस्थायी लोग के मौखिक तौर से प्रधानमंत्री सीधे फूकुआ कर देला के बाद में स्थायी हो गए, मतलब परमानेंट हो गई स्थिति रहा है, जबकि दूसरा डिपार्टमेंट में बिना एग्जाम ले स्थायी प्रक्रिया न कल गेल। शिक्षक ही ऐसा का पेशा के लोग है जहाँ कुछ ऐसा का समय आल कि प्रधानमंत्री सीधे फूक दिल कि इतना समय से काम करे लोग आज से स्थायी का मतलब परमानेंट हो गए। वैसा के प्रक्रिया के निरंतरता देवे के आज भी खोजल जा रहा है। आज कहलिए कि कुछ जगह पर बहुसंख्यक जगह पर वैसा के नियुक्ति देखल जा रहा है। ओकरा लेल नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार या स्थानीय निकाय या अपने के नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन कथी पहल कर रहा था? जी बहुसंख्यक लोग पर हम ए पर आपत्ति करे छी। बहुसंख्यक लोग में न्यून लोग देखल गेल रहे और इस चीज के अपने सदैव स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई के समय में
वो एगो चीज एगो कालखंड रहे। कभी कभी देश के स्थिति, देश के अनुसार भी सरकार निर्णय लेवले, सरकार भी निर्णय लेवले नेपाली जनता के अनुसार, नेपाली के चलते सरकार के निर्णय माने के पर। तो कालखंड के बाद में बहुत लोग भी वहन कह रहे छथुन कि ओहने तरीका से होए के चाहिए, लेकिन नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन ए पर एकदम अपन स्पष्ट विचार कैले छथुन, धारणा देले छथुन कि अस्थायी शिक्षक के आंदोलन के समझौता के अनुसार ये 3 गो विज्ञापन निकालल गेल। विज्ञापन नंबर 1, विज्ञापन नंबर 2, विज्ञापन नंबर 3, विज्ञापन नंबर 1, विज्ञापन नंबर 2 100%, विज्ञापन नंबर 3 75%। आ ओमे रहे 2 गो विकल्प। पहले एगो विकल्प कहल गेल है कि तो गोल्डन हैंडशेक लियो या अपने परीक्षा में शामिल हो। फिर भी एन ओकरा के संशोधन करके शिक्षक लोग के आंदोलन पर फिर कथी कहल गेल कि न परीक्षा में भी शामिल हो, सक्सेस हुई तो ठीक छी, न तो गोल्डन हैंडशेक लियो। ओई में करीब 13,000 से बेसी शिक्षक जे अभी श्रद्धेय नेता नेपाल शिक्षक महासंघ के आदरणीय अध्यक्ष बाबूराम थापा सर पर भी कमेंट हो रहा है, जैन मारा है, लेकिन वो क्लियर छथुन। नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन भी क्लियर है कि आयोग से एगो निराकरण करने चीज के पछाड़ी न फर्कू, कहूं न कहूं नया आयोग से ले आऊ, या वो 13,000 में भी अस्थायी शिक्षक जो 20 वरिष्ठ 25 वरिष्ठ 50 वरिष्ठ पढ़ाए छथुन, उन लोग के कहूं न कहूं ऐसा प्रक्रिया में बदनीयत पूर्ण तरीका से, बदनीयत ढंग तरीका से प्रश्न पूछल गेल रहे। ये चीज के हम स्वीकार करे छी। उन लोग के प्रश्न के जो तरीका रहे, उन लोग के परीक्षा लेवे के प्रक्रिया में कहूं न कहूं त्रुटि है, ओकरा से फिर से सचिया के अगर वो लोग तैयारी करके परीक्षा देवे के चाहे छथुन, कारण कि ओमे मैक्सिमम कहल जाले कि 6,000 शिक्षक जे आमरण अनशन में रहे, आंदोलन में रहे, वो लोग परीक्षा में शामिल न भेलक, ओकर भी एगो निकास होए के चाहिए। जे अभी भी लोग गोल्डन हैंडशेक के फॉर्म भर के उनकर आयल प्राप्त रकम न लेले छथुन, उ लोग तैयारी कर रहे छथुन कि हमनी के एगो मौका मिले के चाहिए। तो उ लोग के मौका अगर फिर आयोग प्रमाणित कर, आयोग अपने वाला या आंतरिक वाला हो, आयोग जो प्रमाणित कर रहा है, तो उन लोग के फिर से ही अवसर मिले के चाहिए। ये पर हम सब क्लियर छी, नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के केंद्रीय नेतृत्व क्लियर है, लेकिन एगो प्रक्रिया में जाए के चाहिए, स्वतः में न। कहे मतलब प्रक्रिया के हिसाब से ही अगर वो चीज के निराकरण अगर कल जाइत है, कहीं न कहीं कोनो प्रक्रिया में ले जाके, ताकि नेपाल के वैधानिक सिस्टम से भी मिले सके, तब अगर स्थायी अगर कल जाइत है तो अच्छा भी है। दूसरा प्रश्न के जोड़े के चाहम, शिक्षा में जे सरकारी विद्यालय निजी विद्यालय के जो मामला है, जगह जगह पर निजी विद्यालय जो बोर्डिंग स्कूल आवासीय विद्यालय के नाम पर जो खोलल जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय से ज्यादा झुकाव निजी विद्यालय के और अभिभावक लोग के, विद्यार्थी लोग के भी है, एक वजह का जी एक वजह में हम सब व्यवस्थापन देख ले छी। विद्यालय व्यवस्थापन समिति सामुदायिक विद्यालय में जे विद्यालय के खुद विद्यालय से व्यवस्थापन हो जाला, विद्यालय व्यवस्थापन समिति में हम सब भी वास्तविक अभिभावक न होके वहां भी कथी देखल जाले कि फलाना जी छथुन समाज में उनकर विद्यार्थी बाहरों पढ़ैत रहे छै, एडमिशन करा के उनका हम सब विद्यालय व्यवस्थापन समिति में रख दै छी, जेकर चलते कहीं ना कहीं वो गार्जियन के वहां झुकाव न देखल जा रहा है। निजी विद्यालय के व्यवस्थापन प्रक्रिया बढ़िया है, हालांकि शैक्षिक शिक्षक सिलेक्शन प्रक्रिया के कहम ओमे कोनो एगो नियम न है, कोनो तुक न है, लेकिन कहीं ना कहीं निजी विद्यालय में पढ़ल गेल विद्यार्थी के अभिभावक, हमार विद्यार्थी खैलक कि न खैलक, टाइम पर पुगलक कि न पुगलक, ड्रेस है कि न है, होमवर्क ठीक से है कि न है, कौन चीज पढ़ाई भेलक ह न पढ़ाई भेलक ह, या निजी विद्यालय के शिक्षक लोग हमारे विद्यार्थी आज अनुपस्थित बा तो पर फोन कॉल जाके स्लिप लिखवा के आवे के, ये सब चीज फल होला। ऐसे छोट चीज सरकारी स्कूल में हम सब भी व्यवस्थापन समिति के जेकर विद्यार्थी वहां पढ़े छै, ओकरा के अगर हम सब पदाधिकारी बना, हम सब भी दिन के अगर 100 गो गार्जियन
गार्जियन 10 बजे से लेके 4 बजे विद्यालय में खाली बैठ जाए तो स्वतः मतलब सरकारी विद्यालय से भी है। अपने औरी जिला के जैसे एलंग विद्यालय में अपने के बच्चा के एडमिशन के लिए अपने के इंट्रेंस देवे के पड़ी। विश्व निकेतन काठमांडू के बात करूं, एलंग चितौन के बात करूं, एलंग सत्य देवी महाविद्यालय तनहू के बात करूं, जहां देखल लो जे नजदीक के सारा अगल बगल बोर्डिंग के सुखा देले है। ई चीज अपने के अभिभावक को ये तरफ तो नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन भी पोती खान न खोजल जाओ जी वो मामला के व्यवस्थित बनावे के लिए नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के भीतर दायित्व बानू कि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान हो सके रौतहट जिला में। जी जी हमारा सवाल सुन लिया अपने प्रश्न के जी कहली कि ओकरा ले तो नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के दायित्व बा या नहीं है कि रौतहट जिला के शिक्षा में गुणस्तरीयता प्रदान हो सके। लोग निजी विद्यालय में उतना महंगा खर्च न करके सरकारी विद्यालय की तरफ लेके के पढ़ावे ला उत्सुक हो जुड़ल नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन से जुड़ल जे भी शिक्षक छथुन, जे भी प्रधानाध्यापक छथुन, उनका हम सब बारम्बार चीज के संगठन से नेतृत्व विद्यालय में अपने जाके देखल जाओ कि वहाँ कते व्यवस्थित छथुन या अन्य भी सर लोग के हम सब बारम्बार मीटिंग बैठा के अगर हम प्रौढ़ छी, हम शिक्षक छी तो हमार दायित्व कथी है। हम अगर नेपाल सरकार के तलब खा रहल छी तो वो अभिभावक के कर से है। अगर बच्चा अगर निमन से न पढ़ावे छी तो विद्यालय सूख जाए, जब इन्हें विद्यालय सूख जाए तो अपने के सैलरी भी सूख जाए, अपने के मासिक तलब भी सूख जाए। एकरा पर हम सब चिंतित रहिले आ एकरा लेल पहल भी करिले, पहल भी और कहीं ना कहीं सामुदायिक विद्यालय के हम बीच को भी पढ़ा के 18 विद्यार्थी के विद्यालय के समस्या रहल है। नेक्स्ट जी निजी विद्यालय में जथाभावी फी बढ़ा देवे के स्थिति है कि निजी विद्यालय के नाम हमने के खर्च होखले इतना फी पैसा तीरे तलब टीचर लोग के तीरे के पड़ले, व्यवस्थापन से करे के पड़ले, जथाभावी मोनोपोली फी बढ़ा देल गेल है। ओकरा कंट्रोल करे के लिए कोनो मैकेनिज्म बा या नहीं कि ओकरा लिए शिक्षक जे नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन जे बा वो तरफ कभी ध्यान आकर्षण भेल कि ना। जथाभावी जे निजी विद्यालय खोल के और पैसा जो कमाए के जो दुकान जैसन खोले के बहुसंख्या कुछ संख्या देखा दे रहा है सब तो ना, लेकिन कुछ संख्या जगह देखा दे रहा है दुकान के रूप में खोल गया शिक्षा प्रदान करे वाला दुकान के नाम पर जथाभावी पैसा वसूल करे के स्थिति देखल गया। स्थानीय सरकार संचालन एम के लेल विद्यालय के अनुमति देवे के लेल, स्वीकृति देवे के लेल, संबंधन देवे के लेल, विद्यालय के अनुगमन करे के लेल, खारिज करे के लेल, करे के प्रोत्साहित करे के लेल स्थानीय सरकार के स्थानीय सरकार के दायित्व है। स्थानीय सरकार शिक्षा संयोजन इतना महंगा किस्म के सिलेबस के कुरूपता होए के चाहिए ई चीज शिक्षा कर रहा है और इस चीज के हम सब बारम्बार कह रहा छी कि स्थानीय सरकार अगर ओहन किस्म से अनुमति देले है हम नीति नियम केना है वो चीज करता स्थानीय सरकार में है। जी संगम बहस के निर्धारित समय समाप्त हो रहा है, इजाजत ले पड़ी। कार्यक्रम संगम बहस में जो अपने अपन विचार रखली, अपने अमूल्य समय दिली, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सम्पूर्ण श्रोता साथी, धन्यवाद टेक्निकल सपोर्ट साथी, धन्यवाद रेडियो संगम धरहरी। प्रणाम। आदरणीय श्रोता, इरलन नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन रौतहट जिला के जिला अध्यक्ष शिक्षक धर्मेंद्र सिंह जी, उनका से आज हमसे बातचीत करते लिया संगम बहस में। संगम बहस के निर्धारित समय समाप्त हो रहा, इजाजत ले पड़ी। कार्यक्रम सुन के जिस साथ दिलिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज सुनते रहो। प्राविधिक कक्ष से साथ दे रहल सरोज गुप्ता और सागर जी के धन्यवाद है। तो हम कार्यक्रम संचालक नेक मोहम्मद हुसैन संगम बहस से अभी के लिए इजाजत चाहम। प्रणाम, खुदा हाफिज।